तो देखा जाए कैसे फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ आपको आना है पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे www.patna-university। उसके बाद ऐसे यहाँ पे आएगा लिस्ट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसको क्लिक कीजिए। लेट्स वेट। इसमें 2 कोर्सेज है, रेगुलर एंड वोकेशनल। इसको अच्छे से देख लें। 2 टाइप के कोर्सेज है। अगर आप रेगुलर में चाहते हो तो रेगुलर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वोकेशनल कोर्सेज में चाहते हो तो वोकेशनल कोर्सेज के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। बहुत ही ध्यान से सलीके से फॉर्म को भरें। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या नोटिफिकेशन है उसको डिटेल रिव्यू करेंगे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये वीडियोस देखने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ें हम बैक टू बैक पॉइंट टू पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे साइन अप करेंगे न्यू एप्लीकेशन के लिए। साइन अप जैसे ही करेंगे न्यू एप्लीकेशन के लिए वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको देना है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। हम लोगों ने XYZ डेमो, जो कि ये रियल नेम नहीं है, आप अपना रियल नेम दें और रियल नेम में ही आप उसको अच्छे से करें। मोबाइल नंबर डालें आपको जो आपका रियल हो। हम लोगों ने 00 करके लिया है, बाद में हम लोग अपना रियल नंबर डाला, उसके बाद ही ये लॉगिन हो रहा था। इससे पहले ये लॉगिन नहीं हो रहा था, उसको हम लोग शो नहीं करेंगे ड्यू टू द मॉनिटरी पॉलिसीज़ एंड यूट्यूब कॉपीराइट पॉलिसीज़। डेट ऑफ बर्थ सलीके से अपना देख लें, जो भी आपका एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ हो क्लास 10th में उसी को दें। 11th 12th लगभग सब वही रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ें आपको निकल के आएंगी उसको आप देख लेंगे, और जो आपको ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है उन चीज़ों को आप यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहता है कि सच्ची और सही जानकारी आप तक पहुँचाई जाए। वीडियो लंबा हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव हो, आपको चीज़ें वो समझ में आए, तो मेन मकसद हमारा यही रहता है। ध्यान से सलीके से फॉर्म को भरना है। यहाँ पे किस कोर्सेज के लिए आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे विषय है मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट +2 आर्ट्स विदाउट मैथमेटिक्स, विथ मैथमेटिक्स, कॉमर्स विथ मैथमेटिक्स, PCB फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड लास्ट वन इज फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। लास्ट वाले को हम ऑप्ट करते हैं। बहुत लोग चाहते हैं कि बायोलॉजी भी ले लें और मैथ्स भी लें। किस डोमिसाइल स्टेट है आपका वो आप यहाँ से ध्यान से देख लें। आसाम से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप उसको ही लें। जिसका डोमिसाइल स्टेट आप जहाँ पर हो वहीं अपना दें। उसके बाद आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के बाद बहुत सी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे पटना यूनिवर्सिटी का ये लिंक खुलेगा। एप्लीकेशन ID और पासवर्ड आपके मेल पे भी गया होगा, उसको आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ID और पासवर्ड जो है आपके मोबाइल नंबर पर भी गया होगा। ध्यान से सलीके से दोनों नंबर्स को फिल करेंगे। यहाँ पर आपका अपना एप्लीकेशन ID और अपना पासवर्ड यहाँ पे ध्यान से आप सलीके से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका साइट खुल जाएगा। उसके बाद बहुत सी चीज़ें ध्यान से भरनी है, सलीके से हम लोग को भरना है। डिटेल करना है रिव्यू का, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, किन किन चीज़ों को ध्यान देना है सलीके से, जो कि आपको मिस्टेक ना हो, भूल से भी भूल ना हो, इस पर ध्यान देना है। अब सारी लिस्टिंग यहाँ पर खुल जा रही है। सारी लिस्टिंग्स पर हम ध्यान देंगे। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। चलिए ध्यान से देखा जाए। दिशा निर्देश शताब्दी वर्ष पुराने पटना विश्वविद्यालय के बारे में सारी चीज़ें हम बैक टू बैक यहाँ पर देखेंगे। शताब्दी वर्ष पुराने पटना विश्वविद्यालय में नामांकन वेब पोर्टल पर आपका स्वागत है। विदित है कि पटना विश्वविद्यालय के इतिहास गौरवशाली रहा है और इस विश्वविद्यालय के नामांकन को लेकर योग्यताएं अर्जित करने वाले विद्यार्थी का जीवन एक स्वर्णिम सोपान होता है। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों की व्यवस्था है। रेगुलर एवं विभिन्न व्यावसायिक वोकेशनल्स पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर की शिक्षण व्यवस्था पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, BN कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और मगध महिला कॉलेज में है, जिससे नामांकन पटना यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट यानी PUCET के आधार पर होता है। पटना विश्वविद्यालय बिहार में इकलौता विश्वविद्यालय है जहां स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर CBCS पाठ्यक्रम लागू है। स्नातक सत्र 23-26 में नामांकन के लिए आवेदन करने हेतु वेब पोर्टल विकसित किया गया, जिस पर अपने मोबाइल नंबर द्वारा पंजीकरण कराकर आवेदन कर सकते हैं। सफल पंजीकरणों उपरांत आपको यूज़र ID और पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा मिलेगा, जिसके प्रयोग से आप वेब पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन के पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। पटना विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर कई विषयों की पढ़ाई होती है। आप अपनी रुचि के अनुसार विषय और महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं। नियमित पाठ्यक्रम के लिए नामांकन के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपये तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी नामांकन के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपये मात्र होगा। यदि कोई छात्र दोनों में नामांकन लेना चाहे तो 1100 यानी 2200 रुपये आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मोबाइल नंबर
आज से दोनों पर आवेदन कर सकते हैं एक ही नंबर से, यूजर आईडी और पासवर्ड से। और क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में आगे सभी कार्रवाई है तो लॉगिन करने में इसकी आवश्यकता होगी, तो मोबाइल नंबर को रखना बहुत जरूरी है। अगर आप बीए ऑनर्स ऑप्ट कर रहे हैं तो कैंडिडेट हु हैव बीन पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन IAC+2 विद बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड CBSE 45% आपको एग्रीगेट मार्क्स का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम फी का बात करें तो 2230 रुपये 2230 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। 2830 रुपये अगर आपको ज्योग्राफी के लिए, साइकोलॉजी के लिए, होम साइंस के लिए या मैथ्स के लिए, म्यूजिक के लिए आप ऑप्ट करते हो। BSc ऑनर्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हो 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, जो पेमेंट करना होगा वो 2830 रुपीज़ है। BCom ऑनर्स अगर आप ऑप्ट कर रहे हो 45% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और जो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो 2230 रुपये है। अगर आप BCA के लिए ऑप्ट कर रहे हैं विद 45% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक, तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा वो 13,600 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। जो आप BBA के लिए पे कर रहे हो तो 45% मार्क्स चाहिए, मार्क्स इन एग्रीगेट एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो 24,940 रुपीज़ है। अगर BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपको होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ऑफर्ड बाय द अप्रूव्ड बोर्ड, इसमें आपको बायो स्ट्रीम हो इन ISC PCB आपको होना चाहिए। जो आपको अमाउंट वहाँ पे करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपको पेमेंट होगा 16,120 रुपये। आई रिपीट, जो BSc बायोटेक्नोलॉजी है इसमें 16,120 रुपये पर सेमेस्टर आपको पे करना पड़ेगा। BSc इन्वायरमेंटल साइंस में अगर आप कर रहे हैं अगेन 45% मार्क्स यहाँ पे मैंडेटरी है, जो पेमेंट आपको वहाँ पे करना पड़ेगा पर सेमेस्टर वो 11,020 रुपये है। अगर आप कोर्सेस में ऑप्ट कर रहे हैं तो ध्यान से सलीके से इन चीज़ों को देख ले, बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं ये। उसके बाद अगर दिया जाए, अगर BSc इन्वायरमेंटल साइंस से आप करते हो तो पेमेंट आपको 11,020 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको देना होगा। 45% मार्क्स आना चाहिए। BSW है, BA फंक्शनल इंग्लिश है, सारी चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा जरूरी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नामांकन है तो विश्वविद्यालय द्वारा केंद्रीकृत नामांकन जांच परीक्षा यानी PU SAT में आपको बैठना पड़ेगा। वहाँ पर 4 जो है, ध्यान से देखा जाए तो वहाँ पे 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, जिसमें A-B 4 ग्रुप्स में बटे होते हैं, A-B-C-D में विभाजित होता है। सबों के लिए ग्रुप A जो है वो मैंडेटरी है, जो कि 40 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है, ग्रुप मैंडेटरी होता है। ग्रुप B-C-D में आपको एक चूज करना होता है, इसमें 60 अंकों का उत्तर देना होगा। PU SAT द्वारा अर्जित अंकों के आधार पर एक मेघा सूची जारी की जाएगी। मेघा क्रमानुसार छात्रों का नामांकन लेने का अवसर दिया जाएगा। मेघा सूची जारी होने के पश्चात आप नामांकन हेतु विषय और महाविद्यालय में चयन का मौका दिया जाएगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु भी जांच परीक्षा 100 अंक की होगी, जिसमें 60 अंक, जो 40 अंक है वो कंपलसरी है और 60 अंक को ग्रुप में बांट दिया गया है, जो ऑप्शनल है B-C-D-E-F-G-H करके। इसमें आप अपने इच्छा के अनुसार जो आप ऑप्ट करना चाह रहे हो उसके अनुसार आप वहाँ पे दे सकते हैं एग्जामिनेशन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती है उसको हम फिर से देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जिन छात्रों के लिए इंटर स्तरीय परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया है वे भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे छात्र आवेदन करते समय प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड की प्रति आवेदन के साथ अपलोड करेंगे तथा और नामांकन के समय इंटर स्तरीय परीक्षा परिणाम उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी आफ्टर रिजल्ट आपका बोर्ड के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसको आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, अन्यथा आपका नामांकन से वंचित कर रखा जाएगा। अतएव पटना विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु आपको परिणाम देना बहुत जरूरी है। जो चीज़ें आपको रखनी है अपने साथ वो यूजर ID पासवर्ड संभाल कर रखना है, जो कि भुलाना नहीं है आपको। आवेदन पत्र के नाम, आरक्षण कोटि, विषय, जन्म तिथि आदि भरने में गलतियां जो आप करते हैं उसके बाद कोई संशोधन संभव नहीं है, तो ध्यान से सलीके से फॉर्म को भरना है। उसके बाद अपना आवेदन पत्र एवं पेमेंट स्लिप की मुद्रित प्रति यानी प्रिंटेड कॉपी अवश्य अपने पास रख ले। आवेदन करने के लिए अंतिम समय का इंतजार ना करें, अन्यथा अंतिम समय में पेमेंट फेल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके नामांकन हेतु काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर भी नामांकन को वंचित होकर दिया जाएगा। आवेदन भरने का जो तिथि है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे। साइड चीज़ें हम बैक टू बैक साइड चीज़ों पर हम ध्यान देने वाले हैं और हर एक चीज़ को हम आज पॉइंट्स वाइज करने वाले हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 9 मई 2023 में, लिखित परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो 27 मई है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए और 28 मई निर्धारित की गई है। नियमित पाठ्यक्रम के लिए रखी गई है। आवेदन पत्र यदि कोई त्रुटि हो तो आवेदन सुधार में 15 से 20 मई के बीच कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन की किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं है। और एक हेल्पलाइन भी जारी किया गया, इसके थ्रू आप हेल्पलाइन से बात भी कर सकते हो। लेट्स सी अबाउट दैट। इसके बाद आपका ये चीज़ें वहाँ पे निकल के आ जाती हैं। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी का आपका ये खुल जाएगा बेसिक डिटेल, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, ये बहुत मैंडेटरी है, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन ID, फादर्स नेम बहुत ध्यान से सलीके से देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे DDMMYY यानी पहले डेज फिर मंथ और उसका ईयर के रूप में आपको यहाँ देना है। फादर्स नेम बहुत सलीके से लिखेंगे। यहाँ पे जो भी चीज़ें दी जाती हैं आपका कोई मिस्टेक फादर नेम के स्पेलिंग में भी ना हो, इस बात का ध्यान दें। हम हमेशा बोलते हैं अपने वीडियोज़ में कि बहुत सलीके से बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करें। एक त्रुटि आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, तो कोई हड़बड़ाहट में फॉर्म को फिल ना करने का प्रयास करें। आप जो डोमिसाइल से आप बिलोंग करते हो वो जरूर भर ले। आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपका क्या है वो क्या है।
उसके बाद आपका बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स, जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई, इकोनॉमिकल किस सेक्शन से आप आते हैं, WS से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, आर यू स्पेसिफाई फॉर डैट, कोई किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ तो आप में नहीं है तो ये सुनने को जरूर पढ़ ले। यहाँ पे आधार नंबर भी आपको यहाँ देना है, अपना स्टूडेंट का आधार नंबर हो ही जाता है जनरली, आजकल तो LKG में मांगा जाता है, ये तो क्लास कॉलेजेस की बात है। किस ब्लड ग्रुप है आपका, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है और O पॉजिटिव है, जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो इस ग्रुप में चेक करके उसको अच्छे से फिल कर ले। मोबाइल नंबर अपना जरूर चेक कर ले, ईमेल आईडी अपना चेक कर ले, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस ध्यान से फिल करें, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, बिहार से, झारखंड से, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी आप करें उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान से भर ले। उसके बाद उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट से जहाँ आप एप्लीकेशन दे रहे हो, सपोज हम बिहार से भर रहे हैं और पटना से एप्लीकेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हम पटना फिल करेंगे। उसका पिन कोड जो है आपका रियल पिन कोड जो है नहीं आता है किसी से पूछ लें और ध्यान से उसको फिल करने का प्रयास करें। उसके बाद सारी चीज़ें अगर सेम है तो सेम पे क्लिक कर लें और उसके बाद ज़्यादा चीज़ें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करनी होंगी। चीज़ें अच्छे से भरनी पड़ेगी, ध्यान से भरना पड़ेगा, कोई भी हड़बड़ाहट का फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि भर लेने के बाद सुधार की संभावनाएं लिमिटेड हो जाती हैं और आपके ये सब चीज़ें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो क्यों ना हो कि हम लोग पहले ही ध्यान से वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से भरने का प्रयास करें। जैसे हमारा फॉर्म फिलअप किया हुआ, जल्दी ना गड़बड़ हो। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से बच्चों का फॉर्म हम लोगों ने फिल करवाया है, देखें हम लोग बहुत घबराहट में फॉर्म फिल कर देते हैं। तो प्लीज़ बच्चे आप जरूर फॉर्म भरें, लेकिन घबराहट में फॉर्म को कतई फिल ना करें, ये हमारा मकसद ही रहता है। उसके बाद जो चीज़ें निकल के यहाँ पे आती हैं, आपको मैट्रिक एग्जामिनेशन देना है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने पास किया है, ईयर क्या है आपका, बिहार बोर्ड से है, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड है, अदर कोई बोर्ड है, पासिंग ईयर्स क्या है ध्यान से देना होगा, इवैल्यूएशन पोस्ट सिस्टम क्या है, कौन से CGPA परसेंटेज है, जो भी आपका हो, परसेंटेज ऑफ द 5 बेस्ट आपको यहाँ पर लिखना है, मार्क्स ऑफ 10 इन द 5 बेस्ट। उसके बाद रोल नंबर आपको वहाँ पर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट्स को भी आपको देना होता है, ध्यान से दें। अदर्स का जो भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं ध्यान से लिखे से, क्योंकि ये भी फॉर्म भरने में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। उसके बाद माइग्रेशन डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। सपोज आप पटना यूनिवर्सिटी या कोई और यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, जनरली बच्चे 12th तक कोई आजकल स्कूल में ही रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ उसके बाद ही आप आते हैं बच्चे, तो आप माइग्रेशन नंबर आपको मिला है सर्टिफिकेट में, उसको जरूर भरें। उसके बाद यहाँ पे आपको इस बोर्ड से माइग्रेट कर रहे हैं, आपका इशू डेट क्या है, ध्यान से। कोई कोटा में तो आप नहीं आते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी कोटाज इन पटना यूनिवर्सिटी कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, फाइन आर्ट्स कोटा, बहुत तरह कोटा यहाँ पे मिलते हैं पटना यूनिवर्सिटी में बच्चों को, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले लें, पेमेंट कर दे, 1100 रुपीज़ पे करने के बाद पे करने का भी प्रिंट आउट आप ले लें और सलीके से ध्यान से फॉर्म को फिल करें। और हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसे वीडियोस हमारे तुरंत आते ही रहेंगे। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी जय हिंद।